हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था? अम्ल। चैप्टर क्या था? अम्ल क्षार। क्या था? अम्ल क्षार एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, यही था। किसी बच्चे का कमेंट था कि कंपाउंड कब पढ़ाएंगे। कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड बेटा? कार्बन इट्स कंपाउंड, जो हमारा चौथा चैप्टर है। हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला चैप्टर क्लियर हो गया, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पहला चैप्टर जो भी पढ़ा दिया गया है उसके सारे क्वेश्चंस आप करिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा चैप्टर का नाम यही था, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, यही था। अब हमने इसमें क्या पढ़ लिया था? अम्ल के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब उसके रासायनिक गुण को जानना बाकी था। रासायनिक गुण, तो हेडिंग बना लीजिएगा, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का, अम्ल का मतलब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है, पहला इसमें बनाइएगा, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया 3 बजे बात है, 3 बजे बाद। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होगा वो किसके साथ की क्रिया करेगा? धातु के साथ। मतलब आपके पास मेटल होगा। अब बेटा अगर पिछले चैप्टर में जो पहला चैप्टर था, आपको अगर याद होगा तो हमने वहां पे सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, इसमें आपको बताया था, सक्रियता श्रेणी मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था कि जो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा उसकी श्रेणी, मतलब रिएक्टिविटी श्रेणी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो उसमें क्या आता था, एक कहानी की तरह भी पढ़ा था, ट्रिक भी बताया था, ली के बाबूजी ने क्या मांगा था, ये सारी चीजें। तो उसमें सबसे पहले कौन आता था? लिथियम, सोडियम, ठीक, पोटेशियम, ऐसे करके आपके पास सब आते थे। हाइड्रोजन से बेटा, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले थे सब क्या थे? बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और हाइड्रोजन के बाद जितने थे वो लेस रिएक्टिव। क्या थे? लेस रिएक्टिव। इसको आप खुद से जाकर पढ़ लेंगे, ये याद करने वाली चीज है, ये याद करो। इसमें देखो यही होगा। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है बेटा, जो आपके पास अम्ल है ना, अम्ल है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? धातु के साथ। आप यहाँ पे सक्रिय धातु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनाएगा? लवण एवं हाइड्रोजन गैस। क्या देगा बेटा? लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पर HCl ले लूं और धातु में क्या ले लूं? चलो जिंक ले लिया, जिंक इनसे ऊपर है ना, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक बेटा, रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस आपको दे देगा। और यहाँ से आप कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे बैलेंस कर सकते। इसी तरह आप किसी और को भी ले सकते हो। चलो H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लिया, और आप क्या लोगे धातु पे? यहाँ पे सोडियम ले लो। इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस सबसे पहले निकाल दो। हाइड्रोजन गैस जैसे निकाल दोगे फिर बचेगा क्या? सल्फेट। तो यहाँ पे लगा दो सल्फेट, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ऐसे करके आपको बनाएगा। अब देखो इसमें कुछ लिखने वाली चीज नहीं है। अब अगर तुम चाहोगे, बेटा पढ़े हो तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट चाहे तो खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जब अम्लों की अभिक्रिया सक्रिय धातु के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण एवं हाइड्रोजन गैस, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है, तो इसको किसी भी हाल में आप क्या करेंगे? इसको नोट करिए। स्टेटमेंट लिखवा दें? चलो स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो पहला से अच्छे से बनाना हेडिंग, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया।
अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, कुछ सक्रिय धातु जैसे सोडियम, चलो लिथियम भी लिख देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक मुक्त करता है। देखो बस समझो, स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि स्टेटमेंट तुम खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा और आपका ये धातु हो गया, ठीक। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन करेगा तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस आपको बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखो, हमने पीछे लिखवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो HCl ले ले, यहाँ पे हमने कैल्शियम ले लिया, ठीक। इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। अब देखिए, मैंने पहले बताया जो हाइड्रोजन के पहले आएंगे वो, हाइड्रोजन के बाद जो आता है बेटा वो आता है कॉपर, Hg वगैरह, है ना। ये सब अगर मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले और क्या ले ले, कॉपर, तो इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये नीचे, अगर आपको याद होगा तो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। और एग्जाम्पल चाहिए, अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पे देखो, जो तुमको एग्जाम्पल सही लगे वो भी ले सकते हो। इसके पहले भी हमने एग्जाम्पल दे दिया, पोटेशियम ले सकते हो, सोडियम, जिंक, कैल्शियम सब ले सकते हो एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट करके जो आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस की पहचान, हाइड्रोजन गैस की हम पहचान कैसे करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी 3 मार्क्स में या तो कभी 5 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे आप क्या ले लो, टेस्ट ट्यूब जैसा ले लो, इसमें क्या डालो, H2SO4, ठीक, HCl भी ले सकते हो, फिर उसके बाद प्लस जिंक, जिंक जब इन दोनों को डाल दो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, इसको ढक देना अच्छे से, नली एक लगा दो, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा, ठीक। इसको ऐसे एक ऐसी पाइप लगाना है जो कहीं पे एक कंटेनर में जाके कलेक्ट हो, और ये साबुन का घोल होगा। ये कंटेनर जो है ये क्या होगा, इसमें साबुन का पानी या घोल, ठीक, साबुन का पानी आप ले लीजिए। बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर अब हमें टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ये कैसे हम समझेंगे इसको, ये सब बेटा हाइड्रोजन गैस भरी है, सब सब इसमें आ रहा है। अब करते क्या है, जब आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, ऐसे आपको मोमबत्ती जलता हुआ लेकर जा रहे हैं, ये है जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई जब मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो इस पास पानी के पास जब रखेंगे तो इसमें पॉप पॉप का आवाज आएगा, है ना, जिसको फट फट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, फट, हिंदी में कहते हैं फट फट, ठीक, फट फट की ध्वनि आती है। फट फट की ध्वनि आती है बेटा। फिर पहला तो क्लियर ही हो गया कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो मोमबत्ती अगर जलती हुई लेकर जाएंगे तो वहां पे पॉप पॉप की आवाज आएगी, फट फट की यहाँ पे ध्वनि आएगी। फिर जब ये होता है कि अच्छा ये मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है, तो जलती हुई मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है, अब ये भी तो आएगा ना कि जलती हुई मोमबत्ती बुझ क्यों जाता है, तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक। ये मोमबत्ती जब जल रही होगी तो इसके पास ऑक्सीजन होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, इसलिए ये मोमबत्ती बुझ जाती है। बात समझ में आ गया। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली अब सब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक, ये पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा हाइड्रोजन गैस की हम पहचान कैसे करते हैं, तो ये पूरी पहचान करने की उसकी प्रक्रिया है, कैसे हम करते हैं, तो हम क्या लेंगे, H2SO4 ले लो या तो HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या डालो, जिंक,
अब यहाँ पे जो मेटल तुमको डालना है वो कर सकते हो। फिर उसके बाद एक एक यहाँ पे बर्तन ले लो, उसमें साबुन का घोल रख लो और ऐसी पाइप का इसमें लगाना जो इसमें गैस निकलती है। भाई अगर पाइप में ही लगाएंगे तो ये गैस तो उड़ जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर करेंगे, जब जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे ना तो चट चट फटफट की ये जो आवाज आ रही है ये आवाज आएगी। फिर उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। और बुझ क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जब ये मोमबत्ती जल रही है तो उसके पास खुद का ऑक्सीजन है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वाटर, इसलिए ये बुझ जाता है। नोट करिए, एक शेडिंग बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि धातु कार्बोनेट क्या होता है? M से मैंने मेटल को प्रेजेंट किया बेटा, और ये हो जाएगा CO3। ये है मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पर आओ तो ये बाइकार्बोनेट, ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, सेम चीजें वही रहेगी, बस इसमें हाइड्रोजन लगा दो। ये होता है तुम्हारा बाइकार्बोनेट। परेशान नहीं होना, M जो है वो मेटल है, नहीं कुछ नालायक परेशान नहीं हो जाएंगे क्या है ये। M जो है वो क्या है? मेटल की बात कर रहा है, तो ये है मेटल बाइकार्बोनेट, ये है मेटल कार्बोनेट। अब इसका समझो यहाँ पर होता क्या है। स्टेटमेंट आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, परेशान नहीं होना। तो बेटा जब हम अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? मेटल कार्बोनेट से, ठीक। चलो यहाँ लिख देते हैं, धातु कार्बोनेट। जब इससे हम करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लवण, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, ठीक। तो परेशान नहीं रहो, देखो HCl ले लो और यहाँ पर क्या लो? मेटल कार्बोनेट। आप कोई भी मेटल ले लो यहाँ पर, चलो सोडियम ले लें, सोडियम ले लिया और कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लो, ऐसे, ठीक। ऐसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसका रिएक्शन करवाइए। आपको पहले क्या बनाना है? लवण बनाना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन वाटर बनाना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें अगर वाटर बनाना है, सबसे पहले अगर वाटर में बनाना है तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ का एक ऑक्सीजन उठाया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वाटर बन गया। अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, ठीक। फिर जो बचता है उसको सॉल्ट में, क्या बचा? Cl बचा, और ये तो यहाँ बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। इसको आप बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसी तरह आप दूसरा ले लो, चलो यहाँ पे HCl ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सिंपल है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखो क्या होता है कैसे। अब अगर इसी तरह हम मैग्नीशियम ले लें, यहाँ पर H2SO4 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लें, क्या ले लें? मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लें। अब ये क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, साल्ट में आपके मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो पाया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? जब क्या होता है? अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो क्या मिलता है? लवण, जल अथवा तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होता है या फिर बनता है। बात समझ में आ गई? अब ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे बोर्ड में बेटा मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ये वाला सोडियम वाला, ये तुम्हारे बोर्ड में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो कोशिश करो इन सारी चीजों को याद रखो। अब इसी तरह, ठीक इसी तरह, ये पहले का एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरे का एग्जाम्पल। अगर आप मेटल अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? आपको फिर वही मिलेगा, लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से चीजें वही मिलेंगी आपको, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना। अब जैसे देखो यहाँ पर HCl ले ले और यहाँ पे क्या लेना है आपको?
मेटल बाइकार्बोनेट, ये ले लेते हैं, ये हो गया मेटल बाइकार्बोनेट। अब बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ के एक हाइड्रोजन उठाओ, यहाँ के एक हाइड्रोजन उठाओ, यहाँ के एक ऑक्सीजन उठा दो, तो बना दो तुरंत वाटर, तुरंत पानी बना दो। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है ना, यहाँ का सी, एक कार्बन दो ऑक्सीजन बचेगा, वो हटा दो, बाकी जो बच रहा है HCl लिख दो। ये होता है मेटल बाइकार्बोनेट। इसी तरह आप कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो। अब यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट में क्या ले लो, यहाँ पे तुम्हारा जो मन कर रहा है वो ले लो। जिंक बाइकार्बोनेट ले लो, जिंक बाइकार्बोनेट लोगे फिर से वही बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो वाटर बना दो, और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, बाकी जो बच रहा है उसको बैलेंस कर दो। बहुत आसान है, तुम चाहोगे तो इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो ना। अब यहाँ पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, आपसे जो सवाल पूछा जाता है, अब एक नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो आपसे ये पूछेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सब का प्रकृति कैसा है एक नंबर में एक नंबर में आपसे पूछेगा कि इन सब की प्रकृति कैसी है, तो बेटा इन सब की प्रकृति है क्षारी। कैसी है, क्षारी, सबकी प्रकृति है क्षारी, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट तीसरा जो हेडिंग है बेटा, अम्लों की क्षार से अभिक्रिया, ठीक, जब आपके पास एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाएगा तब क्या होगा। अम्लों की क्षार से अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो इम्पोर्टेंट है ना। ये ज्यादातर पूछा जाता है किससे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण का क्या मतलब होता है, उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग के कंपाउंड होंगे, मतलब एसिड हो गया बेस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, एक दूसरे के चार्जेस को एकदम खत्म करेंगे, न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे बोर्ड में इतने परसेंटेज आए, तो कोई सोचेगा ना कि हम भी उससे ज्यादा लाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो यहीं पर होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, तो क्या करेंगे, उनके चार्जेस को न्यूट्रल करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर तुम अम्ल ले लो, क्षार ले लो, जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, साल्ट, लवण और वाटर, क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, वाटर। ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले समझो तुम्हारे पास एसिड होगा, फिर उसके बाद बेस होगा, जो बनेगा वो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो इसमें होता क्या है, अब देखो इसमें होगा क्या, पहले स्टेटमेंट हम लिख देते हैं बेटा, फिर उसके बाद आपको रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया उदासीनी
करण अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? ये हो गया स्टेटमेंट। तो अब इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है बेटा? ऊष्माक्षेपी। अगर आपसे एक नंबर में पूछे तो ये बता ले जाना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बात समझ में आ गई? ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो डाउट मत करना, तुमसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तब भी तुम बता देना, अगर लॉन्ग में पूछता है तब भी तुम बता देना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होगा? आपके पास एग्जाम्पल के लिए क्या क्या होंगे? यहाँ पर HCl ले ले अम्ल की जगह, और क्षार की जगह क्या ले ले? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे बेटा, तो यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बनाएगा? पानी। ठीक, यहाँ पे पहले पानी बन जाएगा, वाटर बन गया। फिर उसके बाद NaCl, जो बचा वो सॉल्ट हो गया, जो बचा वो क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। और भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर सोडियम, चलो H2SO4 ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसका रिएक्शन करवाइए तो क्या बनाएगा? यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर वाटर बना देगा। बात क्लियर है कि नहीं? पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर बन जाएगा। आप चाहोगे तो उसको बैलेंस भी कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका ऐसे होगा। फिर नेक्स्ट आता है चौथा, जो वो अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से कैसा अभिक्रिया करता है? इसमें भी क्या बनाएगा? पानी ही बनाएगा। यहाँ पर अम्ल लिखिए, और धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होगा, जो भी धातु ऑक्साइड होगा क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और वाटर। लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या ले हम? HCl ले लें और जिंक ऑक्साइड ले लें, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? लवण में क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड ले लो। तो यहाँ पर इसको क्या कर दो? बैलेंस करो ऐसे। पहले 2 लगा दो बेटा, हमें क्या बनाना है? पहले पानी, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 लिखो, ऑक्सीजन लिख लो। अब यहाँ पर क्या करो? इसको करवा दो रिएक्शन, ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? उसी तरह तुम क्या ले सकते हो? H2SO4 ले लो, और क्या ले लो? कॉपर ऑक्साइड। क्या लो? कॉपर ऑक्साइड। तो इसको कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बहुत इजी, कुछ नहीं है। यहाँ से क्या करोगे? पानी बनाओ, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन निकाल दो, ये पानी बन गया, और उसके बाद बन गया क्या? कॉपर सल्फेट। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। बात समझ में आ रही है?